अच्छा, प्रोसेस कंट्रोल ट्रेनर के हार्डवेयर और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, उसके इंट्रोडक्शन के बाद अब हम ये करेंगे कि इस प्रोसेस कंट्रोल ट्रेनर को हम मैनुअली चला के देखेंगे। और इसमें यहाँ पे इसके ऊपर जो है एक पीएलसी मौजूद थी, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसका इस वाले सब्जेक्ट में कोई काम फ़िलहाल नहीं है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से हम इसकी लैब करेंगे, तो ये अभी हमने फ़िलहाल जो है वो साइड पे कर दिया है। अच्छा, अब इसको ऑन करने का तरीका ये होगा कि इसका ऑब्वियसली पीछे पावर वायर है, वो हमने पावर वायर जो है पावर कॉर्ड हमने यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे जो है वो मेन पावर स्विच है। अभी कोई भी वायर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, मैंने यहाँ पे मेन पावर स्विच जो है वो ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद यहाँ पे इस साइड पे जो है वो इसका एक टेम्परेचर, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, 45 डिग्री पे सेट हुआ हुआ है। कोई 45 डिग्री से अगर ऊपर जाएगा प्रोसेस कंट्रोल टैंक तो ये कट ऑफ कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट फैन है, तब ये 23.4 पर उसकी टेम्परेचर रीडिंग आ रही है। और वो खैर हम अपनी अपनी भी रीडिंग्स यहाँ पे लेंगे, लेकिन वो एक तरह से सेफ्टी डिवाइस वहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, डिजिटल पीआईडी कंट्रोलर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, वरना ये जो है यहाँ पे ये यूएसबी से कनेक्ट होकर कंप्यूटर में भी हमें आउटपुट्स वगैरह दे सकता है। ये भी आप लोग मोस्ट लाइकली फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करेंगे। इसका एक आउटपुट यहाँ पर भी है, पीसी इंटरफेस का यूएसबी वाला, वो यहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा, अभी हम ये करेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे काम इसमें हो चुका है कि इसमें जो 32 लीटर्स का जो है पानी जो है वो हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे। और फिल करने के बाद यहाँ पे हम इसको खोल के यहाँ पे पानी को फिल करके, और ये टैंक ऑलमोस्ट फुल है। और अब हम ये करते हैं यहाँ पे कि इधर जो है पीआईडी कंट्रोलर के नीचे यहाँ पे हमारे पास ना दो वेरिएबल सप्लाईज़ हैं। ठीक है, एक का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, लैब मैनुअल में लिखा होगा सेट पॉइंट 1, और दूसरे का नाम यहाँ पे लिखा होगा सेट पॉइंट 2। सेट पॉइंट 1 जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, सेट पॉइंट 1 जो है वो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक जाता है, और सेट पॉइंट 2 जो है वो -10 से +10 वोल्ट्स तक जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगाऊं, और मल्टीमीटर लगा के मैं इसको जो है वो डीसी मोड पे रखूं, और डीसी मोड पे लगाने के बाद इधर जो है जो इसका ब्लैक वायर है वोल्ट मीटर का, वो मैंने इसके ग्राउंड पे लगाया, और जो प्लस वायर है वो मैंने यहाँ पे इधर लगा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 0 वोल्ट शो कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे ये वाला जो है इसका मैं अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, तो इधर जो अगर मैं डायल को चेंज करता हूँ, तो डायल को चेंज करने से आप ये देखें कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 0 से लेके ऑल द वे टू 10 वोल्ट्स तक तकरीबन ये जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरिएबल डीसी सप्लाई। अच्छा, सेम थिंग गोज़ हियर कि अगर मैं यहाँ पे इसका सेट पॉइंट 2 पे अगर आता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज पढ़ते हैं तो ये -10 शो कर रहा है। और -10 से अब हम यहाँ पे इधर जो है अगर यूँ पढ़ाते हैं तो ये -10 से +10 की तरफ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है वो -10 है, फिर मैं ऐसे ऐसा बढ़ाता जा रहा हूँ, 0 के करीब जाता जा रहा है। और इवेंचुअली ये जो है अब ये जब ये मिडिल पॉइंट पर ऑलमोस्ट आएगा तो ये पॉजिटिव वोल्ट्स हो गए, और ये ऑल द वे गोज़ टू पॉजिटिव 10 वोल्ट्स। इसको हम मोस्ट लाइकली मोटराइज वाइल ड्राइवर के लिए इस्तेमाल करेंगे जब हमें नेगेटिव सप्लाईज चाहिए होंगी, और भी इसके यूजेस हैं। अच्छा, ये हम यूज़ करेंगे अगर हमें जो है मोटर को ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है वो 0 से 10 वोल्ट्स है, तो हम ये करेंगे इस तरह के, हमारे पास जो है वो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर मैंने जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, इसका आउटपुट, और इसका आउटपुट जो है वो जाएगा इस वाले मोटराइज्ड वाटर पंप ड्राइवर के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चलें लगा लेते हैं, अभी ये बिल्कुल एक्चुअली ऑफ ही है। लेकिन अभी जो है अगर हम इसकी डायग्राम्स पढ़ें, तो डायग्राम्स में यहाँ पे ये कि डीसी इनपुट ये एक्सपेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये पल्स विद मॉड्यूलेटेड आउटपुट दे रहा है कि जैसे हमारे पास इनपुट जो है वो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक जाएगा, इस तरह पल्स की जो ड्यूटी साइकिल है वो भी हमारे पास इस तरह प्रोपोर्शनली वेरी करेगी। अच्छा, ये हमारे पास एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, फ़िलहाल हम इनको नहीं देख रहे। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एमीटर फॉलोअर काइंड ऑफ डायलेंटेड पेयर भी आप कह सकते हैं, या करंट बफर कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो कंट्रोल सिग्नल है इसमें इतनी करंट ड्राइवेबिलिटी नहीं होती है, इसका फ़ैन आउट इतना नहीं होता कि वो इस मोटर को ड्राइव कर सके। तो ऑब्वियसली बीच में हमें करंट बफर का सर्किट लगाना होता है, जो कि यहाँ पे सिर्फ इनपुट सिग्नल को देखकर इसका आउटपुट सिग्नल में एक्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे करंट रेटिंग को सेवरल टाइम्स बढ़ा देता है। यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमें इसका आउटपुट जो है वो मोटर में देना है, तो हम ये करेंगे कि 17 को 17 से कनेक्ट करेंगे, और 18 को 18 से। एसेंशियली दो हमें यहाँ पे कनेक्शंस देने हैं। एक हमारे पास ये दो वायर्स हैं, और इसमें हमने एक वायर जो है वो यहाँ पे हमने वाटर पंप ड्राइवर में 18 टू हमने यहाँ पे 18 लगा दिया। ठीक है, और इसमें दूसरा वायर जो है हमने यहाँ से लिया, और ये हमने 17 टू 17 लगा दिया। ठीक है, तो जस्ट हैव अ बर्ड्स आई व्यू। हमारे पास वेरिएबल सप्लाई है, वी हैव अ वेरिएबल सप्लाई ओवर हियर, और हम देख चुके हैं कि 0 से लेकर 10 वोल्ट तक ये वेरी कर रहा है। ये मैंने पॉजिटिव वाली सप्लाई ली हुई है, सेट पॉइंट 1, और ये इसका जो आउटपुट हमारे पास जा रहा है, वो है 16th इनपुट पे जा रहा है, और वाटर पंप ड्राइवर, अच्छा यहाँ पे सारे 16 ही लिखे हुए हैं।
ठीक है, हम एक वक्त में एक को ही खेलेंगे। अभी वाटर पम्प ड्राइवर और ये जो है DC टू पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट, और अभी हम ऑसिलोस्कोप पे लगा के देख भी लेंगे। और फिर हमारे पास करंट बफर आ गया, और इसी करंट रेटिंग बढ़ाकर अब ये यहाँ पर मोटर अभी ऑन होगी जब मैं इसका वोल्टेज बढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले पानी इसमें होना चाहिए, ये वाला खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि ये ओपन। उसके बाद यहाँ पे दिस वन शुड बी ओपन, दिस वन शुड बी ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ताकि ये बंद ना हो। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो है ये ओवरफ्लो वाल्व या एयर वाल्व जो है ये भी ओपन होना चाहिए, वरना फिर अगर ये बंद होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे जैसे पानी यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, इस तरह यहाँ पे अगर कोई आउटलेट नहीं है तो हवा जो है कंप्रेस होगी और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल हम ऐसा करते हैं कि ड्रेन वाल्व को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, हालांकि मोटर की इतनी स्पीड है कि इवन ड्रेन वाल्व अगर खुला हुआ भी हो तब भी ये यहाँ पर पानी जो है वो अच्छा खासा मतलब ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अभी हम ये करते हैं कि इधर जो है हम इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ाते हैं, सॉरी वोल्टेज बढ़ाते हैं। और जैसे ही हमने वोल्टेज बढ़ाया तो यहाँ पे आप देखें कि ये मोटर ऑन होना शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्लो बढ़ना शुरू हुआ, और साथ साथ जो है ये पानी बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इधर जो है ये जो है फ्लोट का जो हमारे पास सेंसर है ये अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इसमें लेवल की रीडिंग्स भी आएंगी। हम यहाँ पे स्केल पे भी रीडिंग्स लेंगे। इवेंचुअली यहाँ पानी बढ़ेगा, और वेल जब ये टैंक पूरा फुल हो जाएगा तो वहाँ से फिर ये ओवरफ्लो होकर वापस टैंक में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर जो है अगर हम इसका फ़्लो देखें तो फ़्लो जो है वो ऑलमोस्ट इसको अगर हम रीड करें तो समवेयर अराउंड 2 गैलन्स पर मिनट और मे बी 7 इसमें यहाँ पर। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पे टैंक पूरा फुल हो गया है और ये इसको ओवरफ्लो कर रहा है। अभी मैं आप अगर ड्रेन खोल भी दूँ, ठीक है, ड्रेन खोल भी दूँ तो अब ये पानी जो है यहाँ से भी ड्रेन हो रहा है। सही है। अच्छा, अब मैं अगर मोटर की स्पीड कम कर दूँ, मोटर की स्पीड कम करने का तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ पे मोटर की स्पीड बढ़ गई, मोटर की स्पीड कम हो गई। ये देखें मोटर की स्पीड बढ़ गई, फ्लो बढ़ गया, मोटर की स्पीड कम हो गई और बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो उसकी वजह से अब यहाँ पे पानी जो है वो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन कर रहा है। ठीक है, ये ड्रेन वाल्व खोल लिया। चाहे तो मैं सोलोनॉइड वाल्व में भी सप्लाई देकर उसको भी खोल सकता हूँ, तो डबल वहाँ पे खुल जाएगा। आप ये देखें कि ये ज़ाहिर मोटर बंद है, ऊपर से एयर वाल्व भी खुला हुआ है। अगर और आहिस्ता आहिस्ता लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर मैं एयर वाल्व किसी वजह से बंद कर दूँ तो ज़ाहिर है जहाँ पे जब एयर ही नहीं आएगी तो ये पानी भी अब नीचे नहीं आएगा। एसेंशियली एयर लॉक हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे ज़ाहिर है जब ये नीचे जाने के लिए ऊपर से एयर का आना ज़रूरी है, तो फिर यहाँ पे हम एयर इधर से यहाँ पे टैंक ये ऊपर थोड़ा सा हैंग हुआ है, ये जो है यहाँ से एयर इसमें जाएगी तभी ये पानी यहाँ पे ड्रेन होगा। तो अभी मैंने ड्रेन वाल्व खुला हुआ है, दोबारा देख लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई लगाई, वेरिएबल सप्लाई लगा के हमने वाटर पम्प ड्राइवर, और फिर ये जो है DC टू पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट और करंट बफर के बाद जो है ये हमारे पास सप्लाई हमने इसकी आउटपुट में लगाई। और इसको अगर हम ऑन करते हैं, जस्ट लुक एट द लाइट, यहाँ पे हम ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गया और ये मोटर हमारी वेरिएबल स्पीड से, ये एक्चुअली मैं यहीं से कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये हम यहाँ से फ़्लो को कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आहिस्ते से लेवल बढ़ रहा है लेकिन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा क्योंकि मैंने ड्रेन को ऑन किया हुआ है। तो इस वाली वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू टर्न ऑन दिस मोटर, क्योंकि सारा हमारा एक्सपेरिमेंट यही होगा कि मोटर को ऑन या ऑफ़ करना है या मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, ताकि हमारा लेवल या फ़्लो या फॉर डैट मैटर प्रेशर जो है वो हम इसी से मेंटेन करेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर मैं इसकी स्पीड को या इसके DC इनपुट को कम या ज़्यादा करता हूँ तो फिर यहाँ पे मेरे पास आउटपुट किस तरह के आ रहे हैं। अच्छा, इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये DC इनपुट आ रहा था उसकी वजह से मोटर की स्पीड जो है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू जो है वो चेंज हो रही थी। और अब हमें देखना है कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के वेवफॉर्म्स किस तरह के होते हैं, उसमें ट्रायंगल वेव्स और जो वेरिएबल ड्यूटी साइकिल आती है। लेकिन उससे पहले ऑसिलोस्कोप को जब हम ऑन करेंगे तो ऑसिलोस्कोप को ऑन करने के बाद हमें ऑसिलोस्कोप को पहले चेक कर लीजिएगा कि ऑसिलोस्कोप के प्रोब जो हैं वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अच्छा, ये ऑसिलोस्कोप का प्रोब है, दिस वन इज़ दी ऑरेंज वन। ठीक है, ये ऑरेंज वन हाँ प्रोब है। इसको हम यहाँ पे इधर जो है वो लगाकर चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो आ रहा है। ठीक है, और 1x पे मैंने इसको रखा हुआ है, तो 1x का मतलब एज इट इज़ आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे 10x पे कर देता हूँ तो 10x का मतलब ये होगा कि ये जो है डिवाइड बाई 10, एटेन्यूएशन फैक्टर जो है वो उसका
10 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर कोई बहुत बड़ी वेव्स हैं तो उसमें हम इसको 10x पे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको 1x पे करेंगे। ठीक है। इसी तरह हम जो है वो दूसरी प्रोब को भी चेक कर लेंगे। दूसरी प्रोब जो है वो हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है, दिस वन इज़ द ब्लू वन। तो ब्लू वन को भी लगा के देख लेंगे। ब्लू वन को हमने यहाँ पे लगा के, आई मीन जस्ट वॉच क्लोजली, तो यहाँ पे ऊपर जो है दिस वन इज़ द 1 किलोहर्ट्ज़ वेव एंड दिस वन इज़ द ग्राउंड पे नहीं, हमें 1 किलोहर्ट्ज़ पे लगा के इसको चेक करना है। ठीक है। तो 1 किलोहर्ट्ज़ हमने लगाया, तो अब यहाँ पे चैनल 2 पे लगाया हुआ है, तो हमने चैनल 2 को ऑन किया। चैनल 2 को जब हम ऑन करते हैं और लेट्स डू ऑटो, तो हमारे पास जो है अभी चैनल 1 पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे मैं अगर टाइम एक्सेस को मैग्नीफाई करता हूँ तो मेरे पास ये ब्लू वाली वेव आ रही है। अच्छा, ब्लू वाली वेव जो है ये मूव कर रही है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे ट्रिगर मेन्यू पे आकर जो है वो हम ट्रिगर मेन्यू पे आके इसका जो यहाँ पे ट्रिगर का लेवल है, ये अगर आप देखें ये ट्रिगर का लेवल है, इस पर मुझे लाना है। तो मैं इसकी किसी भी पीक पर ले आऊँ तो यहाँ पे ये जो वेव है, जो चैनल 2 की वेव है, ये अब आपके पास ऑलमोस्ट स्टेशनरी होगी फॉर योर मेजरमेंट्स। इसको अभी हम देखते हैं हाउ टू मेजर दीज थिंग्स। अच्छा, ऑल्सो उसके मुताबिक एक और बात का रिकैप करना था कि यहाँ पे जो आउटसाइड रिंग होता है ये ग्राउंड होता है और यही वाला जो है वो इससे कनेक्टेड होता है, राइट। तो मैंने इसमें ब्लैक वायर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वरना अब ज़ाहिर है अगर हमें कहीं पे कोई वोल्टेज को वेव फॉर्म को देखना है तो ज़ाहिर है वोल्टेज का वेव फॉर्म जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो एक पॉइंट का वेव होती है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखना होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाला जो ग्राउंड है ये ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है और ये जो है ये ब्लैक वायर इंटरनली इससे शॉर्टेड था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो लेकिन अगर आपको कोई ऑसिलोस्कोप के ग्राउंड से आपको बाकी तमाम सर्किट्स के ग्राउंड को कॉमन अगर करना है, वैसे इसके मुतालिक जो है हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि ग्राउंड लूप से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन तो हम यहाँ पे इसमें कॉमन ग्राउंड ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हम कोई एक लैब होगी जिसमें हम ग्राउंड लूप्स को अच्छी तरह समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर हम इसका ग्राउंड लूप्स को खुदा खास्ता आ जाते हैं तो ऑसिलोस्कोप जो है वो डैमेज होने का भी खदशा होता है। वो हम इंशाल्लाह बाद में किसी और लैब में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हम यहाँ पे वेरिएबल डीसी सप्लाई दे रहे थे उसकी वजह से मोटर की स्पीड जो थी वो हमारे पास चेंज हो रही थी। तो इसमें एक्चुअली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा था। अच्छा, हम सिर्फ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसकी जो एक्चुअल मैथ्स है वो आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, जो आपका थर्ड ईयर में कोर्स आएगा। तो सारे कोर्सेज ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये किया कि ये जो हम यहाँ पे कनेक्टर्स लगाते हैं ना, इन कनेक्टर्स के अंदर भी हम और कनेक्टर्स को लगा सकते हैं। सही है। तो इसमें हमने ये किया कि यहाँ पर हमने इधर जो है मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टर जो लगा था, जो यहाँ से आउटपुट जा रहा था ऑल द वे टू वाटर पम्प ड्राइवर में, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि मेरे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग आती रहे डीसी में। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि यहाँ पर ये वायर्स तो पहले ही कनेक्टेड थे ताकि वो हमारे पास करंट ड्राइवर का जो आउटपुट है वो यहाँ पे पानी वाटर के पंप में आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि यहाँ पर हमने एक ये जो ग्राउंड नोड गिवन है, ये ग्राउंड नोड लेकर हमने इधर जो है वो ये जो हमारे पास ऑसिलोस्कोप के प्रोब्स हैं, इनके जो ग्राउंड वायर्स हैं, ये ग्राउंड वायर्स, इसका एक ये वायर है और दूसरा इसका वायर ये है, इस वाले का वायर जो है वो ये कनेक्टेड है। ये दोनों हमने ये ब्लैक वाले वायर से कनेक्ट करके ऑल द वे टू इस ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दिया, ताकि अब हमारे पास ये कॉमन रेफरेंस है, इसके मुताबिक हमें वोल्टेजेस पता चलेंगे। दूसरा काम हमने ये किया कि यहाँ पे जो X3 का जो आउटपुट था, वो X3 का आउटपुट मैंने एक ऑसिलोस्कोप के प्रोब पे लगाया और ये ऑसिलोस्कोप का प्रोब जो है ये कनेक्टेड है हमारा ये वाला ऑसिलोस्कोप का प्रोब जो है, आई नीड टू फिगर दैट आउट कि कहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है। ये वाला जो जा रहा है, ये दिस वन इज़ गोइंग टू चैनल नंबर 2। चैनल नंबर 1 में मैंने ये वाला कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला कनेक्शन मैंने ऑसिलोस्कोप प्रो पे लगाया है, सिंपल कनेक्शन है। ये वाला जो है दिस वन इज़ गोइंग टू चैनल नंबर 1। ठीक है, चैनल नंबर 1 में आप देखें कि एक हमारे पास ट्रायंगुलर वेव आ रही है एंड इफ़ यू लुक क्लोज ना, तो एक्चुअली ये RC चार्ज और डिस्चार्ज टाइप की है, उससे ट्रायंगुलर वेव बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि इधर जो है हम इसका वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने से ये होगा